अस्सलाम वालेकुम दी। जिन लोगों के रिस्क में बेबरकती हो, ऐसा कई वजूहत से होता है। बाज़ औक़ात इंसान से ऐसे गुनाह सरज़द हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान के रिस्क में, इंसान की दौलत में बेबरकती आ जाती है। बाज़ औक़ात देखा गया है कि इंसान पे जादू कर दिया जाता है, रिस्क की बंदिश लगा दी जाती है, इंसान के लिए रिस्क के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसी सूरत में जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से इंसान अगर इस एक किसी अमल को जिंदगी में एक बार कर लेता है, उसके ऊपर से तमाम नखुस्तें, तमाम किस्म के जादू बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं और अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से उसकी जिंदगी से रिस्क के जो भी बंद दरवाजे होते हैं वो खुल जाते हैं। ताकतवर अमलियात हैं, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के कर दिए, फ़ायदा मिलेगा, हर अमल की अपनी तासीर है। जैसे ये रिस्क में इजाफे का पहला अमल आपको नज़र आ रहा है, इसको करने का ख़ास तरीका है। बड़ी ख़ास किताब में से ये अमल दिया जा रहा है। हमारे चैनल पे आम अमलियात पहले बता दो नहीं दिए जाते, जैसे अपनी तरफ से कोई बता दिया वजीफ़ा या तवीज़। हमारे ये कुरैशी साहब चैनल पे वजीफ़ा बुक मुस्लिम वजीफ़ा, इन तमाम चैनल्स पे ख़ास अमलियात ही आपको मिलेंगे। अगर किसी का कारोबार किसी दुश्मन ने काले इल्म से बंद कर दिया हो तो वो चांद के महीने के पहले मंगल को, यानी जब नया चांद चढ़ता है, तो जो पहला मंगल यानी ट्यूसडे आता है, वो नमाज फजर की अदायगी के बाद सफ़ेद कागज पर ज़ाफ़रान से ये नक्श पाक 2 अदद लिखे। ये नक्श पाक है। अब फर्ज करें आपसे ये नक्शे पाक नहीं लिखे जा रहे तो परेशान नहीं होना। इसी नक्शे पाक का प्रिंट निकलवा लिया जाता है। पेन निकलवाने के बाद इसके ऊपर इतर और ज़ाफ़रान मल दिया जाता है। ये बड़ा ख़ास नक्श होता है। लिखने के बाद एक नक्श अपने कारोबार की जगह पर दीवार से चस्पा कर दे, यानी वहाँ दीवार पे लगा देना, फ्रेम करके भी लगवाया जा सकता है। जबकि दूसरा नक्श पाक जुम्मा के दिन सुबह अपने बाजू पर बांधे या गले में डाले। इंशाअल्लाह ताला इसके रिज़्क़ के हलाल में खूब इजाफा होगा, यानी अल्लाह ऐसे रास्ते खोलेगा, एक को हराम रिस्क नहीं आएगा, हलाल रिस्क आएगा और तमाम वो दरवाजे भी खुल जाएंगे जो जादू की वजह से बंद थे या नखुसत की वजह से बंद हो चुके थे। इस जगह से काले जादू के असरात खत्म हो जाएंगे और कारोबार चल पड़ेगा इंशाल्लाह। बड़ा खास अमल है, इसे मेरे कहने पे एक दफ़ा आपने ज़रूर आजमाना है। माहवारी के दिनों में से बहनें नापने निकलवाएं, अपना हाथ से नकल करने की कोशिश करें। मैं करीब से भी दिखाई देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये दरमियान में जो है, ये आपको सूरह सूरह फलक नजर आ रही होगी और ये बाकी भी आपको तमाम जो नक्शा वो नजर आता होगा। और ये अल्लाह के बयान करदा जो वज़ाइफ होते हैं या नकूश होते हैं या तवीज़ात होते हैं, ये भी बड़े पावरफुल और बड़े ख़ास होते हैं, बड़े बाबरकत होते हैं। इसी तरह हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे सुब्हानी, यानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान करदा एक मैं ये वजीफ़ा बता रहा हूँ। आप हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि जो कोई रोज़ एक मुकर्ररा वक़्त पर 700 मरतबा या 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम को बिला नागा ये वजीफ़ा पढ़ेगा, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या हय्यु या कय्यूम, बफज़ल बारी ताला इसके रिस्क में खूब इजाफा होगा। अब याद रखें, ये रिस्क जो होता है ये सिर्फ ये नहीं है कि अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। रिस्क में दौलत और वो तमाम जिंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो कि दौलत से खरीदी जा सकती हैं, वो आपको मैसर आ जाती हैं, मिलना शुरू हो जाती हैं। यानी ये समझ लें कि आपको इतनी दौलत मिल जाती है कि आप दुनिया की हर आसाइश की चीज़ को खरीदने की अल्लाह की तरफ से पावर रखते होते हैं। फिर तो इसको भी करें, बावजू होके करना है, बेवजू नहीं करना। अगर बहनें अमल को करना चाह रही हैं तो मखवारी के दिनों में नहीं करेंगी। ये मैं एक मजीद आपको बड़ा पावरफुल दौलत में इजाफे का और इसकी ज्यादती का अमल बता रहा हूँ। ये ना लिखना पड़ेगा,
ना आपको प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं इसका। जो भी ज़ल में दिया हुआ नक्श पाक रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद देखने का मामूल बनाए तो बफज़ले बारी ताला इसके हर इसकी खूब फरावानी होगी। मगर चाहिए कि यकीन कामिल रखे ये नक्श मुजरब व आज़मूदा है। ये नक्श पाक अदी इसे चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके तो अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। बाबते अमल इसको देख लेना और अल्लाह से दुआ करना आपके रिस्क में, आपकी दौलत में बरकत पैदा करता है। और अल्लाह के फजल से ज़िंदगी में आपको किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अल्लाह ऐसा फजल कर देता है। इसकी ये भी बरकत है कि इंसान की ज़िंदगी में जो बेचैनियाँ होती हैं, बेसुकूनी होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसको बार बार देखना चाहिए। नमाजों के बाद जैसे बताया गया फजर और इशा के बाद देखेंगे तो उसका भी फ़ायदा है। वैसे भी इसको देखने से इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है। इस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, फिर अगले अमल की तरफ चलते हैं। अगला अमल भी दौलत में इजाफे के लिए और वो भी हलाल तरीके से गैबी दौलत में इजाफे के लिए मदद के लिए अमल बताया जाएगा। उससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब एक तो करें। दूसरा, आपका कोई मसला हो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अगर ख़ास मसला है उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो उस पे एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक़्त ना मिल सके तो पहले ही मदद कर ली जाती है। बहुत लोग कमेंट्स में गिला करते हैं हमें जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए वीडियो के दरमियान में ये चीज़ बता दी जाती है। और अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में लाजमी छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है। मुस्तका दुआ करें यानी कच्ची दुआ कर दे सबके लिए कि अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबके निकरात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी इसी तरह दुआ करेंगे। हमने सबसे रिक्वेस्ट ये होती है, इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से आपके तमाम मामलात बगैर अमलियात तवीज़ात के भी हल हो जाते हैं। एक दूसरे के लिए दुआ करना बड़ा अच्छा अमल है, दूसरे के लिए आसानी पैदा करेंगे। अच्छा सोचेंगे अल्लाह आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा, आपके मामलात में बेहतरी आएगी। ज़ैल में दिया हुआ नक्श पाक रिज़्क़ हलाल में इजाफे के लिए बहुत ही खूब और आज़मूदा है। इस मकसद के लिए चाहिए कि रोज़ाना नमाज फजर के बाद 34 यानी 34 अदद नक्श पाक बावजू हालत में 34 रोज तक लिखे, यानी 34 टाइम्स एक तो बनाने हैं, 34 ही बनाने हैं और 34 डेज अमल करना है। और कुएं में डालें। अगर फर्ज करें कुआं ना हो तो किसी बोतल में इकट्ठे करते जाने हैं, पानी भर लेना बोतल में। 34 दिनों के बाद यानी 34 दिनों के बाद 16 अदद नक्श 16 रोज तक रोजाना लिखे और कुएं में डालता रहे। अब नई बोतल लेनी है, अगर कुआं नहीं है तो उसमें डालने शुरू कर देने और उसमें भी पानी होना चाहिए। इसके बाद ज़कात की गर्ज से 4 नक्श लिखे और कुएं में डाल दे। अब नई बोतल ने उसमें 4 लिख के डालने। दूसरे दिल से किए हुए इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल में खूब इजाफा होगा और बफजले बारी ताला रिज़्क़ में कमी ना होगी। नक्श नीचे मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं बता दूं कि 3 बोतलें आपके पास होंगी। इनको 3 जगह पे मुख्तलिफ आपको बहाना होगा। एक दरिया में भी बहा सकते हैं लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे, नहर में भी बहा सकते हैं, ये एक नहर में या एक दरिया में, और एक झील में भी बहा सकते हैं। एक ही झील में मुख्तलिफ जगहों पे पानी को अलग अलग आपने बहा देना। ये नक्श पाक होता है जो 34 टाइम्स लिखा जाता है, इसी तरह 16 टाइम्स लिखा जाता है और अल्लाह रिज़्क़ में दौलत में बरकत देता है। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम मामलात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। हमारे चाल वाले तवीज़ात के लिए पुराने चैनल्स पे कुरैशी सा और वजीफ़ा बुक पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सच में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे तो आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब के नेकी पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।